Okay, students, now let's do question number 4. A company collected rupees 66,22,875 from the sale of some shares. उन्होंने एक कंपनी ने कुछ शेयर्स इशू किए, उनको सेल किया और कितने पैसे कलेक्ट किए? 66,22,875. ठीक है. द वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज रुपीज़ 145 और हर एक शेयर की वैल्यू कितनी है, मतलब एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 145 रुपीज़. तो बताओ टोटल कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? तो कैसे पता चलेगा? इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड कर दो, राइट. टोटल रुपीज़ को टोटल जितने में शेयर्स बिके उनको एक शेयर के प्राइस से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे. ओके, सो हियर have done it. So money collected by company is equal to इतना, ठीक है, 66,22,875 by the sale of shares. Now price of one share, एक शेयर की प्राइस क्या है? 145. So number of shares issued by the company, कितने शेयर्स इशू किए कंपनी ने? 66,22,875 डिवाइडेड बाई 145, राइट. तो कितना आएगा आंसर? देखो 145 662 से डिवाइड करेंगे. पहले 662 की टेबल कर ली. ओके, सो 145 4 ज़ा 580, ठीक है. सब्ट्रैक्ट किया, 82 आया, 2 यहाँ से नीचे आया. देन 145 अगेन 5 ज़ा 725, ठीक है. 145 4 ज़ा हुआ 580, फिर 145 5 ज़ा 725, सब्ट्रैक्ट किया 97 आया, 8 नीचे. देन 145 6 ज़ा 870, ठीक है. और आपको तो पता ही है ना, अभी मैंने कितनी बारी आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे पता चलेगा, है ना. हम एक एस्टिमेट करते हैं फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा, वरना तो एक बार में ही पता चल जाता है, ठीक है. सो 978 माइनस 870 कितना आया? 108 और 7 नीचे आया. नाउ 145 7 ज़ा 1015, ठीक है. सब्ट्रैक्ट किया 72 आया, लास्ट 5 नीचे. नाउ 145 5 ज़ा एग्जैक्टली 725 होता है और जब सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया. तो आंसर कितना हुआ? 45765, राइट. मीन्स 45,675 शेयर्स इशू हुए, राइट. ओके, सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. yes, so question number 5, the cost of 243 bikes is rupees 6,78,942. 243 बाइक्स, ठीक है. इनकी टोटल 243 बाइक्स की कॉस्ट कितनी है? इतनी. ये टोटल कॉस्ट है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बाइक. तो एक बाइक की कॉस्ट कैसे आएगी? तो भाई बहुत ईजी है, इससे इसको डिवाइड कर दो. जैसे टोटल शेयर की प्राइस इतनी और एक शेयर की प्राइस ये थी, वहाँ 243 बाइक्स की अगर कॉस्ट इतनी है तो एक बाइक की कॉस्ट कैसे आएगी? डिवाइड कर दो, राइट. तो ये है टोटल ये है टोटल बाइक्स, ये है टोटल कॉस्ट बाइक की, ये है टोटल बाइक्स. डिवाइड कर दो, एक बाइक की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है. तो ये वाला आप होमवर्क करेंगे, राइट. नेक्स्ट क्लास में हम आंसर्स डिस्कस करेंगे. 6.1, अ कंपनी रिलीजेस रुपीज़ कितना? चलो देखते हैं. 6,53,400 एज सैलरी. कंपनी इतने पैसे टोटल सैलरी के लिए रिलीज करती है. कितने एम्प्लॉयज़ के लिए? 165 एम्प्लॉयज़ के लिए, ठीक है, हर महीने. इफ़ ईच एम्प्लॉयर गेट्स इक्वल सैलरी, अगर जितने भी एम्प्लॉय हैं, ठीक है, सबको इक्वल सैलरी मिलती है, तो हाउ मच सैलरी डज ईच एम्प्लॉय गेट? तो बताओ कितनी सैलरी हर एक एम्प्लॉय को मिलती है ना. मतलब एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है? तो इसको करते हैं, चलो. सो हियर टोटल सैलरी गिवन, टोटल सैलरी कितनी दी जाती है? इतनी, है ना, 6,53,400. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? 165. सो इक्वल सैलरी इज गिवन टू ईच एम्प्लॉय, है ना. गिवन है कि हर एक एम्प्लॉय को बराबर सैलरी दी जाती है. सो सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होगी? टोटल जो सैलरी दी जाती है उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, ठीक है. तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है. सो 6,53,400 को डिवाइड करो 165 से. सो 165 3 ज़ा किया 495, राइट, राइट, ठीक है. तो सब्ट्रैक्ट किया कितना है? 158, 4 नीचे आया. देन 165 9 ज़ा 1485, सब्ट्रैक्ट किया 99 आया, 0 नीचे आया. देन 165 एग्जैक्टली 6 ज़ा 990 आता है, 0 आ गया. अब देखो एक 0 बचा है, तो आपको ही पता है 165 0 ज़ा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वो 0 हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है. सो 3,960. आप चाहो तो एक स्टेप और कर सकते हो 0 करके, ठीक है, लेकिन इतने में ही आंसर आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है. और एक 0 यहाँ पे आप लगा दो, क्योंकि टोटल हमने क्या कर दिया यहाँ पे. मान लो अगर मैं 2 0 नीचे उतार लेती तो वैसे भी 0 उधर चला जाता, राइट. मतलब 60 ज़ा हो जाता, राइट. सो यहाँ पे हमने आंसर लिख दिया है 3,960 रुपीज़. ओके, येस. सो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. अ बैट्समैन स्कोर्ड, एक बैट्समैन ने स्कोर किया कितना?
चलो देखते हैं, 4,62,500 रन, इतने रन उसने स्कोर किए कितनी इनिंग्स में, 125 इनिंग्स में। फाइंड द एवरेज स्कोर पर इनिंग, तो बताओ अगर इतना स्कोर उसने 125 इनिंग में स्कोर किया तो ऑन एन एवरेज उतना उसने एक इनिंग में कितना स्कोर किया होगा। बहुत ईजी है, इसको इससे डिवाइड कर दो, राइट, सिंपल डिवीजन के क्वेश्चंस हैं। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी रन स्कोर्ड बाय अ बैट्समैन इन 125 इनिंग्स गिवन है, ठीक है, कितना 4,62,500 रन। ना एवरेज स्कोर पर इनिंग कितना होगा, एवरेज स्कोर कितना हो जाएगा एक इनिंग का, इसको आप डिवाइड कर दो 125 से, टोटल रन को टोटल नंबर ऑफ इनिंग से डिवाइड कर दो, राइट। तो यहाँ पे हमने किया है 125 3 ज़ा 375, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 87 आया, ये 5 नीचे आया, देन 125 7 ज़ा 875 एग्जैक्टली आया 0। अब यहाँ पे ये 2 0 आप साथ में लगा दो, राइट, ठीक है, आपको तो पता ही 0 ज़ा 0 हो जाएगा, फिर 0 ज़ा 0, तो वो प्रोसेस आगे करने से अच्छा सीधे 00 यहाँ पे आप ऐड कर दो, ठीक है। सो आंसर कितना आएगा, चलो लिख दो 3,700 रन्स, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज अगर वो 3,700 रन्स एक मैच में बनाएगा तो 125 इनिंग्स में वो टोटल 4,62,500 रन्स बनाएगा, ओके। सो यू कैन नोट इट डाउन, राइट। Now let's see next question. The cost of a DVD player is rupees 2,000. DVD player का cost कितना है 2,000. A company realized rupees कितना, चलो देखो 3,2 24,62,000 by selling DVD players in 1 year. अब देखो एक DVD player की cost इतनी है और जो कंपनी ने इतना पैसा कमाया, ठीक है, मतलब इतने पैसे के DVD उसने सेल किए, ठीक है। सो हाउ मेनी DVD प्लेयर्स वर सोल्ड, तो बताओ कितने DVD प्लेयर्स बिके। अब बताओ एक DVD प्लेयर की कॉस्ट इतनी है और जितने DVD प्लेयर्स बेचे गए है ना उनकी कॉस्ट टोटल इतनी हुई, तो बताओ एक DVD प्लेयर की कॉस्ट कैसे आएगी, टोटल जो बेचा गया उसमें से एक का जो कॉस्ट है उसको डिवाइड कर दो, राइट, तो आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ DVD प्लेयर्स, ओके। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। तो ये वाला आप अपने आप करिएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो 3,2, सो 2,65,30,125 मीटर वायर, ओके। सो इतने मीटर वायर है जिसको हमें पैक करना है बंडल्स में। इफ़ ईच बंडल कंटेन्स 125 मीटर, अगर एक बंडल में 125 मीटर पैक हो सकता है वायर, हाउ मेनी बंडल्स विल बी मेड एंड हाउ मच वायर विल रिमेन अनपैक्ड। अब बताओ तो अगर एक बंडल में 125 मीटर वायर पैक हो सकता है तो टोटल कितने बंडल्स बनेंगे इतने वायर के, ठीक है। और बंडल बनाने के बाद 125 मीटर के बंडल बनाने के बाद क्या कुछ भी मतलब वायर बचेगा जो कि पैक नहीं हो पाएगा, मतलब एक बंडल में 125 मीटर, ठीक है, मतलब 125 से तो छोटा ही होगा जो बचेगा, अगर बचेगा तो, ठीक है। चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी वायर टू बी पैक्ड इन बंडल्स, वायर जो कि पैक करने हैं बंडल्स में वो कितने हैं 2,65,30,125 मीटर। वन बंडल कंटेन्स 125 मीटर वायर, एक बंडल में कितने मीटर वायर होते हैं 125 मीटर। तो बताओ वो क्या बोल रहा है कि टोटल कितने बंडल बनेंगे, तो बहुत इजी है, टोटल जो वायर है उसको एक बंडल में जितने वायर आते हैं उससे डिवाइड कर दो, राइट। तो 125 से डिवाइड करेंगे जितने टोटल जो वायर है हमारे पास। सो चलो पहले 3 नंबर लेंगे, 125 2 ज़ा 250, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 15 आया 3 नीचे, देन 125 1 ज़ा 125, राइट, फिर सब्ट्रैक्ट किया 28, ये 0 नीचे आया, 125 2 ज़ा अगेन 250, सब्ट्रैक्ट किया 30, ये 1 नीचे आया, देन 125 फिर से 2 ज़ा 250, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 51 आया और ये 2 नीचे, ठीक है, ये वाला, राइट, देन 125 4 ज़ा 500, राइट। अब देखो सब्ट्रैक्ट किया 12, अब यहाँ पे यही 5 बचा, आ गया नीचे 125 एग्जैक्टली 125, सो 125 1 ज़ा 125 आया कितना 0, इसका मतलब टोटल इतने बंडल्स बनेंगे, है ना, जो क्वोशंट है वही तो हमारा आंसर होता है, इतने बंडल्स बनेंगे और 0 वायर बचेगा, मतलब एक भी मीटर वायर नहीं बचेगा, ठीक है, यस। सो आंसर हम कैसे लिखेंगे, सो 2,12,241 बंडल्स, कितने बंडल बनेंगे 2,12,241 बंडल्स विल बी मेड एंड 0 मीटर, ये क्या है 0, और यू कैन फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन राइट ZERO, ठीक है, अब इसको O समझ लो, 0 मीटर वायर विल रिमेन अनपैक्ड, ठीक है, मतलब एक भी मीटर वायर नहीं बचेगा अनपैक, ओके, यस, ओके स्टूडेंट्स। चलो 10 देखते हैं। अ ग्रेन मर्चेंट पेड
3,64,000 फॉर बाइंग अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ राइस, ठीक है। एक ग्रेन मर्चेंट है, मतलब जो क्या बोलते हैं अनाज, ठीक है, जो कि अनाज बेचते हैं, उन्होंने इतने जो रुपीज़ के क्या बोलते हैं मतलब इतने रुपीज़ के उन्होंने राइस खरीदा। अब ये नहीं पता कि कितने क्विंटल या कितने केजी खरीदा। इफ़ द राइस वॉज परचेज एट द रेट ऑफ ₹40 पर केजी, मतलब अगर राइस को खरीदा गया, 1 केजी राइस को 40 रुपीज़ में खरीदा गया, तो इतने रुपीज़ दे के उन्होंने कितने केजी राइस खरीदा। तो बहुत ईजी है, इससे इसको डिवाइड कर दो, राइट। सो होमवर्क, राइट, लास्ट वन इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। देख लो क्या, एट द रेट ऑफ ₹18 पर लीटर अ मिल्क डेयरी सोल्ड मिल्क, ठीक है। एक मिल्क डेयरी है जो 18 रुपीज़ पर लीटर मिल्क बेचती है, ठीक है, फॉर रुपीज़, अब देखो 3,2 6,23,592 और लास्ट मंडे उन्होंने आखिरी मंडे को इतने रुपीज़ का मिल्क बेचा, दूध बेचा। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क वॉज सोल्ड बाय द डेयरी, तो बताओ कितने लीटर मिल्क डेयरी ने सोल्ड किया। 1 लीटर का कॉस्ट इतना, ठीक है, तो बताओ कितने लीटर टोटल है जिनका कॉस्ट इतना। तो बहुत ईजी है, इतने से इसको डिवाइड कर दो, राइट। सो दीज टू आर योर होमवर्क। सो 1 2 3 4 क्वेश्चंस विल बी योर होमवर्क प्लस जो ये सारे हैं, ठीक है। तो आप इसको करिएगा, ओके। सो नेक्स्ट क्लास में कंबाइंड ऑपरेशंस देखेंगे और अपनी लास्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ओके। एंड इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग एसएस कॉन्वेंट स्कूल, दे कैन कॉन्टैक्ट ऑन दीज टू गिवन नंबर्स।